उनकी अल्लाह हिफाजत कर दे। ठाकुर बावन छतरी आपके गुलाम हैं। जन क्रांति जीपी के साथ हीरो चीफ काशीराम मोर। खास रिपोर्ट। आज मैं इसमें गाजी दरगाह पर मैं मौजूद हूं जो बहराइच जनपद में स्थित है। और आज हम पुनः फिर एक बार आपको दिखाएंगे कि जेठ माह मेले को लेकर के काफ़ी यहाँ पे हलचल और भीड़ होती थी। और आज जो है ये भी बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा इस मेले को लेकर के एक सूचना जो आई है वो मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और चल रहा है कि इस बार शायद मेला नहीं लगेगा। इसकी क्या वजह है आपको बता दें कि ये गाजी दरगाह है, उसके पीछे मैं खड़ा हूँ। आगे जो है जंजीरी गेट पड़ता है और जंजीरी गेट के सामने मैं मौजूद हूँ जहाँ इन लोगों को बताया जा रहा है कि जो पीड़ित लोग हैं जिनके पास भूत बैताल और बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां जो होती हैं उनका डॉक्टरों से नहीं ठीक हो पाता है, वो लोग यहाँ आकर के हाजिरी लगाते हैं और उनका कुछ लोगों को मानता है कि वो ठीक हो जाता है। लेकिन एक बार हम वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि यही बगल में जो है ये स्नान भी करते हैं यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं कि ये मेन दरवाज़ा है और इसी दरवाजे के सामने जो है यहाँ लोग हाजिरी लगाते हैं। और हाजिरी लगाने के बाद में गाजी सरकार की जितनी कृपा होती है वो उनके ऊपर जो है छत्र छाया उनका होता है। ऐसे हम कैमरे के सामने आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम जो है ऐसे केसेस जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और हाफिज जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी बताया जा रहा है कि भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और आप देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी पीड़ित लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि दवाएं से जब नहीं ठीक हो पाए तो लोग दुआ पे भरोसा रखा। और दुआ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ सीधा कैमरेमैन से मैं चाहूँगा वो सीधी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि अभी जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं इस कैमरे की नज़र में ये व्यक्ति अभी ठीक जो है व्यक्ति बात करता था, मानसिक से परेशान है। काफ़ी दिनों से लगभग 10 साल से इनकी दवाएं जो है चलती थी लेकिन ये अभी तक ठीक नहीं हो पाए। ये भी कहा जा रहा है कि ये लगभग 4 साल से लगातार जो है गाजी मियाँ की दरगाह पर यहाँ पर लोग आते हैं और इनकी हाजिरी जो है लगी है और यहाँ से आने के बाद भी इनको शिफा मिला है। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ की जो बिल्कुल आप देख सकते हैं हम एक बार जो है आपको सीधे लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं और जो है महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये गाजी दरगाह देख सकते हैं ये लोग जो है भूत बैतालों के जो है जिस कारण के ठेकेदार होते हैं उनको खत्म करने का काम करते हैं। अगर खाए पिए जिंदा है। हाँ साल 6-6 महीने ईश्वर का नाम है मालिक का। क्या नाम बताया आप? हम कमर अली है साहब जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बम्बई गोंडी। बम्बई से? वैसे तो हमारा बरेली शरीफ वतन है, बड़े बूढ़े बम्बई बस गए थे। बम्बई से यहाँ कैसे आ गए? बुलाते हैं सेवा में गरीबों की जो पड़े बेचारे। हाँ। इसलिए आना पड़ता, कारोबार छोड़ के फ्रूट का धंधा बंदा सब बंद करके सब बंद कर दिए। सब इनके हवाले। कितने साल से सेवा में लगे हुए? हम तो कम से कम सेवा के लिए तो 30-32 साल हो गया जी। छोटे सारे से आते थे और ये जो है 8-10 साल से अभी जो बहुत कर्री ड्यूटी लगी है जी। आपकी दुआ से कृपा से मालिक की और सब सही होके जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और हिंदुस्तान का जो है ये शहीदों का बादशाह है, गरीब नवाज वलियों का बादशाह है। ये गौस पाक से 65 साल बड़े हैं, गरीब नवाज से 132 साल बड़े हैं। आपने राक्षसों से जंग लड़ा और न्याय अन्याय के खिलाफ जंग लड़ा और शहीद हो गए। हमेशा हक की आवाज उठाई, यही इनका कर्तव्य था कि लोगों को उनका पैगाम पहुंचाऊं, उनको अनाज कपड़ा जो भी तकलीफ है उस जमाने में 1050 साल पहले हुआ था। ये कुछ लोग आगे पीछे कर दिए गड़बड़, लेकिन 1052 साल हो गया पूरा। तो युद्ध बाद में हुआ है, उनसे पहले इनके मामा आए थे लेकिन मामा के अंदर वो शक्ति नहीं थी। मामा हुकूमत करने आए थे और ये राक्षसों से निजात दिलाने आया। भांजा धर्म पे था और मामा पैसा कमाने के लिए निकले थे। हम हक बात बोल रहा हूँ जी बिल्कुल। क्यों? राजा कोई भी हो पहले प्रजा का ध्यान देगा तो राजा है। और ये राजा पहले प्रजा के लिए शहीद हुआ। इसी राजा सुहेलदेव से लड़ाई हुई थी जी। वो धर्म अधर्म का युद्ध था। आपस में जहरदेव सुहेलदेव ये दोनों एक ही घराने में थे। ये बहुत अन्याय करते थे गरीब बच्चियों पे, लड़कियों पे। शादी जिसकी होती थी 3 दिन रखते थे अपने यहाँ, 14 दिन में विदा करते थे। ये राक्षस हिसाब चल रहा था। बाबा बहुत समझाए, देखो ये गलत है, आप ईश्वर का बताओ हुए रास्ता पकड़ लो। ये लोग नहीं माने, उसी बात पे जंग हो गई। यानी कुछ लोग हवड़ थे, जादूगर थे, राजाओं के साथ दे रहे थे। तो उस दरमियान आप नमाज में गए सजदे में तो आपको राजा सुहेल जो था जहर का सत्यवेदी बाण
सिद्ध करा हुआ बाण मारा आपके गले के आर पार हो गया, वही आपकी शहादत थी। जब भी आपने दौड़ा दिया उसको 5 किलोमीटर, क्या मैं धर्म की लड़ाई लड़ाऊं? अधर्म की लड़ाई, अधर्म को खत्म करने आया हूँ। भले से मैं खत्म हो जाऊं, धर्म जिंदा रहे, लोगों को न्याय मिले, गरीब लोग पेट भर के खाएं, अच्छे से रहे। ये वो राजा है, इसमें भेदभाव नहीं करा राजा। कितने साल से मेला लगता होगा यहाँ पे? बहुत जमाने से। फिरोज शाह तुगलक जो आया था बादशाह, वो आपका चेला बना, गुलाम, वो आपका दरगाह बनाया, सब कुछ। उससे पहले आप जिसकी भी मुराद होती है सबकी पूरी। और जो मैं लग के दे रहा हूँ, हमारे हिंदू भाई सबसे पुराने भक्त पहले हिंदू भाई हैं हमारे। अच्छा। मुसलमान बाद में सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पे आने वालों की हिंदू की है। हिंदू भाई ठाकुर, बावन, छत्री आपके गुलाम हैं, सरकार के चाहने वाले असली वही लोग। बाकी हिंदू भाई सब कुछ अच्छे। और मियाँ भाई जो है बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, समझे भाई साहब, तो जाहिल है, उसको क्या बोल सकते कुछ भी। इसके लिए चलो मालिक भी माफ कर देता है। आप पढ़े हैं, मैं पढ़ा हूँ, इसी तरह से लोग अगर पढ़ाई शुरू करें तो धर्म और अधर्म का किस्सा खत्म हो जाए, भेदभाव खत्म हो जाए। यही तो वजह है। आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर बच्चा पढ़ा लिखा मिलेगा आपको। लेकिन पाखंड आपके महाराष्ट्र के अंदर नहीं है जितना उत्तर प्रदेश के अंदर है। बहुत जरूरत से ज्यादा। क्यों वहाँ भेदभाव नहीं है? मिल बांट के मराठिया लोग रहते हैं। ऐसा क्यों? मराठी बहुत मिल के रहता है, आपस में कोई भेदभाव नहीं रखता। बाला साहब ठाकरे जो उनके पिताजी बिहार से भाग के गए थे, हजाम थे, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र में शादी की। तो बाला ठाकरे जो है मराठी लड़की शादी करके उनके पिताजी वहीं पे रह गए, आजादी से बहुत पहले की। भारत में जितने महापुरुष पैदा हुए सब महाराष्ट्र के अंदर ही पैदा हुए, सब जगह हुए। ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर कोई पहले राक्षस लोग थे, समझे भाई साहब, तो राक्षसों का विनाश करने के लिए हाजी मलंग, हाजी अली, मौला अली के भाई भेजे गए। तो ये यूपी के अंदर हमारे जो देवता है, जो असल है, हम दावा करके बोलता हूँ, भगवान राम एक ऐसे अवतार थे अल्लाह वाले जिन्होंने कृष्ण का जन्म लिया है। और कृष्ण ने लिखा है, माँ से मोहम्मद ईश्वर अल्लाह सब तेरे ही नाम, यानी हम तेरा ही हूँ। लेकिन ये भी कह गया है, ये भी कह के गया आप कि हमारे बाद कुछ मोहम्मद साहब पैदा होंगे, वो बकरी चलाने वाले होंगे, हम गाय चलाने वाला। ये कह के गया, लिखा था 5000 साल पहले। अब ये बताइए आज 5000 साल पहले कोई बताएगा? 3500 साल बाद वो नबी पैदा हो रहा है, उन्होंने 5000 कुछ साल पहले बताया है। तो ये अवतार नहीं था तो और क्या था? वही अवतार ईसा मसीह और मोहम्मद बन गया। ये कोई नहीं जानता अंदर की बात, हम दावे के साथ बोल रहे। प्रकट होते रहे दूसरे रूप बदल के प्रकट होते रहे। हाँ, यही तो है जो जाहिल लोग नहीं पहचान रहे, अपने जान नहीं पा रहे, नहीं जान पा रहे, इसीलिए लड़ाई लड़ते हैं हिंदू मुस्लिम करके। जो है वो राक्षस लोग लड़वा रहे हैं, जो मारे गए थे, जो तो वही लोग। धर्म और अधर्म की लड़ाई क्यों हुई है महाभारत की? ये लोग धर्म पे थे, अधर्मी वो लोग थे। अधर्मी मारे गए, धर्म वाले जीत गए। ये राजा अर्जुन धर्म पे लड़े थे। लेकिन मैं कह रहा था कि सलार सैयद गाजी मियाँ की जब युद्ध हुआ राजा सुहेलदेव से, जी, तो उसमें पराजित हुए। ऐसा हुआ था, इनकी सारी फौज मारी गई थी। तो आप अल्लाह की राह में निकल गए थे, आप सुलहनामा कर रहे थे मिलके दोनों। लेकिन कुछ बाहर के राजा जो इनसे दुश्मनी रखते थे, राजा सुहेलदेव इनका दुश्मन नहीं थे, कोई दुश्मन नहीं था। वो बाहर के लोग भड़काए कि युद्ध कर दो किसी कीमत, आपस में सुलह नहीं होने दिए। आप खाली शिकार करने के लिए निकले थे। हाँ, नकलऊ से होके शिकार करके बोले हम वापिस चले जाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है, कहा कि जो चैत माह में जो मेला लगने वाला 18 तारीख को जो पड़ता है, हाँ, उसमें गाजी मियाँ की बारात आती है जी, और बारात आती है, बारात उसके बाद में फिर वापस चली जाती है, ऐसा क्या? बारात का मसला ऐसा है कि एक आंधर लड़की थी जो हिंदू धर्म से थी, गरीब बेचारी, और गाजी मियाँ जा रहे थे पैदल, मतलब अपने भक्तों को देखने। तो आपने बोला बच्चा पानी दो हमको। आपने कहा हमको पानी कहाँ से दिखता ही नहीं है। आपने अपनी उंगली से एक इशारा किया, अल्लाह की तरफ दुआ करी, आँख आ गई। फिर पानी पियाई। उन्हीं का नाम जोरा बीबी है जो आपका बाजू में दरगाह है। यही बात है, और थोड़ी है, अलग अलग थोड़ी है, सब एक ही है। जब सब बात जब एक ही था,
तो लोग अभी आप सुने होंगे, देखा भी होगा कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो गाजी मियाँ ये एक आक्रांता था, जो कि बाहर से आकर के जो है यहाँ पर आक्रमण किए, और उस जमाने में उस समय जो हिंदू भाई लोग थे ऐसे लोगों को अत्याचार करते थे, ऐसा भी बताया जा रहा है इतिहास। मैं आपको बताता हूँ, क्या नाम बताया अपना? हाँ, काशीराम। काशीराम जी, आप एक सच्चे और नेक इंसान हैं। पहले के लोग राजाओं में नियम नहीं था कि कोई राजा किसको मार डालेगा, किसको क्या, राजा कुर्सी के लिए लड़ता था, ठीक। अब आप लिख लेते धर्म के लिए कि मैं गरीबों को इकट्ठा करके उनका हक उनको पहुंचा दूं। आपने क्या, अपने मामू से हमको कुर्सी नहीं चाहिए, हमको साधारण जिंदगी चाहिए, लोगों की सेवा करना है, गरीबों को देखना है, उनका हक उनको दिलाना है, अपना खजाने में से भी देना है। इसीलिए मामू साहब से आप अलग हो गए। मामू बादशाह जरूर थे, मैं मानता हूँ, लेकिन मामू ने 17 जंग क्यों हारी थी? यही वजह से मामू लड़ रहे थे कुर्सी के लिए और भांजा लड़ा है मालिक के लिए, उसमें शहादत हुई तो भांजे की जीत। ये भी कहा था कि मामू ने तो कई बार जो है लगभग 16-17 बार जो है 17 जंग गए, लेकिन मामू हार गए, आक्रमण किया उन्होंने, हारे वो, तमाम मंदिरों को लूटे और सोने चांदी जो था सब लूट ले गए। मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ ये इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, हकीकत है। लेकिन मामा लिख लेते हुकूमत के लिए और भांजा लिख रहा है धर्म के लिए, तो भांजा धर्म के लिए शहीद हो गए, इसलिए वो जिंदा है। और वो मामू अफगानिस्तान में वापिस, गलत तो नहीं बोल रहे हम? आज इनकी पूजा हो रही है, वो लोग घर आ रहे हैं। वो राक्षस लोग कुछ भी करें, हमें मतलब नहीं जी। देखिए, मोदी जी भी हमारे अच्छे हैं, योगी जी भी हमारे भाई हैं, भारतवासी हैं, सब हमारे अपने। जो विदेशी ताकत भड़का रही है उन लोगों को, उनकी बुद्धि नहीं खुल रही है कि विदेशी लोग भड़का रहे हैं, उनके कहना ना माने, आपस में भाई भाई मिल के रहे भाईचारे से, यही संदेश था। चाहे वो गाजी बाबा हो या कोई भी वली हो या कोई साधु संत हो, मिलाने की कोशिश करेगा, लड़वाने की कोशिश नहीं करेगा। गलत कर रहे हैं जी। भगवान राम कुछ 14 साल उनकी सौतेली माँ काहे 14 साल वनवास में निकाली, आप साधु संत थे। 14 बरस 7 आसमान 7 जमीन का आपको मालूम था। आप 14 साल में लंका पहुंचे कैसा करके, कितना मेहनत किए, वो अवतार थे, अल्लाह का अवतार था, एक नूर। 14 साल के बाद आप शैतान की वक्त करेंगे, ठीक गलत कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि इतना होने के बावजूद जी, इतना होने के बावजूद ये ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक है और इतनी शक्तिशाली है, उसके बाद में लगभग 400 साल पुराने पहले से मेला भी लगते चला आया है, लेकिन इस बार मेले पे ग्रहण क्यों लग गया? देखिए, जो मालिक की तरफ से हुआ है, ये कुछ लोग उस ईश्वर को भूल गए। दुनिया के तमाशा, फिल्म, ड्रामा और ये माँ बाप का कहना नहीं मानना है, ये मालिक की पकड़ है। वरना कोई ना मोदी जी रोके मेले को, ना योगी जी, किसी ने नहीं रोका है, ये ईश्वर ने रोका, अल्लाह ने। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अच्छा। कुदरती मार है ये, मेला वाले का बहाना है, बाकी जो कुदरत की पकड़ है लोग, इन्हीं लोग पे है। क्यों मेला लगता था, देखा जाता, लोग करोड़ों लोग को रोजगार मिलता था, करोड़ों की इनकम होती थी। तमाम लोग ऐसे जो व्यापारी थे वो छोटे मोटे बिजनेस करके अपना सालों माल वो खाते थे। हमने देखा, चाहे रेंगड़ा वाले हों, चाहे ढाबली वाले हैं, चाहे छोटे छोटे दुकान हमने देखा भी, वो लोग अभी आज रो रहे हैं। जिन लोगों ने भर्ती लगाकर लाख खाड़ का जो व्यापार पैसा लेकर सामान लेकर चले, वो कह रहे मेरी भर्ती कैसे निकलेगी, आखिर यही तो बात है, रो रहे हैं। यही वजह है कि गेहूं के साथ बड़े बूढ़े कहते हैं घुन पिस जाता है। अगर मुसलमान भाई हमारे आज सच्चे दिल से ईश्वर की इबादत करे, सच्चे दिल से नमाज पढ़े और किसी से भेदभाव ना रखे, हिंदू भाई मुसलमान भाई एक ही खून है, एक ही आदम की औलाद है, आदम के बेटा सब हैं, इसमें कोई अलग नहीं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अरबी में हो गया, और उसका अर्थ मैं बताता हूँ। ये ओम अल्लाह और हरि ओम माने मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर कोई पंडित का बाबा ने तो मेरा सवाल का जवाब दे, जिनके खानदान का बच्चा हम भी हूँ, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। ये दोनों एक ही हैं, वो हिंदी में, ये उर्दू में। वो ओम है वही अल्लाह है, हरि ओम है वही मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसके आगे कोई अगर और सवाल करेगा। ये भी बता रहे कि जब जो भी लोग यहाँ पर, ये सब पहले सब सनातनी धर्म से थे, बाद में सब कन्वर्टर हो गए। धर्म एक ही है, ईश्वर अल्लाह एक ही है, अनेक नाम। ये चीज तो है, ईश्वर अल्लाह एक है, उसी का नाम, सबका मालिक एक है। लेकिन जो है जातियों को और धर्मों में जो है, बताता हूँ कि जब शैतान जो था, बाबा आदम, हम जिसको शंकर जी बोलते हैं, वही बाबा आदम है, हमारे आपके सबके माता पिता। उन्हीं को सजदा नहीं करने से शैतान इनकार किया था, उसी ने धर्म और धर्म का जंग किया, भाई भाई को कड़वाया, आपस में लड़वाया।
इतिहास गवाह है, कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं, सब भाई भाई एक है। और कुल उस जमाने में कोई हिंदू न मुस्लिम कुछ था ही नहीं, खाली एक अल्लाह, एक मोहम्मद, एक मालिक है, सबका एक। जी, तमाम दर्शक हमारे साथ इसमें देख रहे हैं और इस चैनल पे जाने के बाद भी जनक्रांति जी मेरे भाई बिल्कुल तमाम दर्शक लोग देखेंगे, कोई लड़े ना आपस में, सही चीजें जो है ये सही संदेश जाए, क्योंकि दुनिया में धरती में जो इंसान आया ये भी कहा जाता है कि मानो मानो एक समान, और ये संदेश, ये स्लोगन जो था भगवान बुद्ध ने भी इस चीज को कहा था कि धरती पे जो भी है, जो मानो है, वो सबका एक समान है। और बुद्ध धम्म की एक ये पहचान थी। उन्होंने भी ऐसा कहकर के जो है अमन चैन को कामन करने के लिए इस दुनिया को जो है एक इंसान की तरह इंसान को समझने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया में एक बड़ा संदेश दिया, जो भारत ही नहीं आज दुनिया के कोने कोने से लोग जानते हैं और विदेशों को लोग भी मानते हैं। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि पाखंड और अंधविश्वास का बढ़ावा जिस तरह से हमारे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर, क्योंकि अभी आपने बताया जो है आदि जी ने कि महाराष्ट्र में ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या जो है ये सबसे ज्यादा जो है लड़ाई और सबसे ज्यादा जो पाखंड ये उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं ये व्याप्त है और ये जड़ बन चुका है। अब ये जड़ देखना है कि ये लोग ठेकेदार हैं, ये कब तक चलाएंगे और कितनों दिनों तक चलेगा, क्योंकि अब ये ईश्वर की कृपा है, ये गाजी मियां की कृपा है, ये कब तक चलाएंगे। पैदा होगी तो ईश्वर बिल्कुल सबकी दुआ कबूल करेंगे। सब घरों पे ऐसे आप खबरों को जितने भी साथी दर्शकों ने देखा है, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया को आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जनक्रांति जीपी हमेशा हर पल जो है आपको एक ऐसे धरोहर की जो है आपको ऐतिहासिक हिस्ट्री को आप तक पहुंचाती है कि आप एक बार इसको सुने और खगालें और जाने फिर माने। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें और जनक्रांति जीपी को आप देखते रहें।